बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं इंडस टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान हसन फ़ारूक उस्मानी। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम इस वक्त ये सिगलू के इलाके में हैं, जहां पे जो आपने पिछले एक वीडियो में आपने देखा था, एक बड़ी बिल्डिंग गिर गई थी, उसके साथ साथ काफ़ी सारे मकानात। और जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये जो आबादी पूरी की पूरी जो है ना, ये यहाँ पर बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई है। और इसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी हमारे तीनों DC साहिबान के ऊपर है, क्योंकि 26 करोड़ रुपया जो है इसके फ़ंड के लिए मिले थे यहाँ पे दीवार की बनाने के लिए। इसमें DC अपर कोस्तान, DC लोअर कोस्तान और DC KP कोस्तान, इनके अकाउंट्स में अभी तक 26 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने हिफाजती बंद न बनाया, जिसकी वजह से ये पूरा इलाका तबाह हो गया है। तो इस वक्त हम जो है हमारे साथ FGRF के जो है लोग यहाँ पे ज़िम्मेदारान आए हुए हैं। उन्होंने 3 दिन से ये विज़िट कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं कि सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी और आपको खुशामदीद कहते हैं, आप हमारे इलाके में आए हैं। ये तीसरी या चौथी आपकी तंजीम है, क्योंकि 2-3 तंजीमें पहले भी हमारे पास आ चुकी हैं। तो आप भी आए हैं, 3-4 दिन से आप लोग विज़िट कर रहे थे। तो आपने कहाँ कहाँ और किन किन एरियाज़ का विज़िट किया हुआ, हमारे नाज़रीन को ज़रा बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो तंजीमी स्ट्रक्चर है, उसमें हमारी ये पॉलिसी ये है कि हम जहाँ भी जाएं वहाँ पे पहले वहाँ का सर्वे करें कि यहाँ पे कौन कौन से इलाके मुतासिर हैं। फिर वहाँ पर सबसे जो अहम चीज़ है कि वहाँ पर लोगों का नुकसान क्या हुआ है, और फिर करंट सिचुएशन में इस वक्त उन लोगों की नीड्स क्या हैं, यानी उन लोगों को इस वक्त ज़रूरत किस चीज़ की है। तो हमने यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये रानोलिया है, दुबैर बाला है, केहाल है, पटन दरा, ये जो सारा लोअर कोस्तान में ये 4 मकामात हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ का अल्हम्दुलिल्लाह हमने विज़िट किया है, वहाँ पे लोगों से हमने बात की है, वहाँ के जो VC चेयरमैन हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि वहाँ पे हम मुस्तहिक अफराद तक पहुँचें और उन तक हम अमदादी सामान वगैरह भी पहुँचाएँ। वहाँ पे अमराज भी कुछ हैं, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि वहाँ पर हम मेडिकल कैंप भी लगाएँ। अच्छा सर, ये जितने एरियाज़ के आपने मतलब है कि 2 कोस्ट मतलब लोअर कोस्तान मतलब आप उसके विज़िट कर सके, क्योंकि अपर कोस्तान जाने के लिए रास्ता नहीं है, वहाँ पे रोड जो है ना वो टूटी हुई है, बिल्कुल वो हालात ख़राब है उधर के। तो यहाँ पे जिन जिन एरिया में आपने देखा है, तो आपको यकीन आता है कि यहाँ पे भी कोई आबादी हुई होगी, यहाँ पे भी कोई लोग रहते होंगे? अच्छा, ऐसा है कि हमने जैसे आपने अपर कोस्तान की बात की, हमने लोअर कोस्तान के जो इलाका मुतासरा थे वहाँ पे तो हम पहुँच गए हैं। वहाँ पे तो जाके हमने वहाँ का विज़िट कर लिया है, सर्वे कर लिया, लोगों से बातचीत भी कर ली है। इसी तरह इंशाल्लाह हम अपर कोस्तान में भी जहाँ तक हमारी पहुँच हो सकती है, 2 इलाके वहाँ के बहुत ज़्यादा मुतासर हैं, इंशाल्लाह हम वहाँ भी जाएँगे। वहाँ पे जैसे ही रास्ते खुलते हैं वहाँ तक भी इंशाल्लाह हम इमदादी सामान पहुँचाएँगे। तो दूसरा जो आपने बात की, वाकई ऐसा है कि नहीं महसूस हो रहा कि यहाँ पे भी इतनी आबादी होगी यहाँ पे, यानी अभी वो फ़ील नहीं हो रहा। लेकिन जो मकामी लोग हैं वो एक स्केच बताते हैं, एक वो तस्वर आता है कि यहाँ पे भी ऐसा था। जैसे इस इलाके के बारे में यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि ये एक बहुत खूबसूरत इलाका था, यहाँ पे घर, अच्छा यहाँ पे जो करीबी घर हैं जो टूटे हुए नज़र आ रहे हैं, तो इससे फ़ील हो रहा है कि यहाँ पे भी कुछ था। अच्छा जी, हमारे साथ ज़िम्मेदार है इस तंजीम के, अपना तारुफ़ कराएं सर, और हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि इस फ्लड ज़दा इलाके में आपने कौन कौन से शोबे में काम करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद शफीक नाम है मेरा, तलक मानसरा से है। FGRF के तहत यहाँ हम हाज़िर हुए। इससे पहले भी जुलाई के महीने में यहाँ हमारी हाज़िरी हुई थी लोअर कोस्तान और अपर कोस्तान में। तो यहाँ हमने जब पहले देखा था तो हम दोपहर में रहे, रात को बड़ी जामा मस्जिद में रहे, फिर वहाँ डॉक्टर साहब के उजरे में हम ठहरे, वहाँ रनोलिया ऊपर मेन रनोलिया गांव तक भी हम गए। तो यहाँ के हालात जब देखे, पहले तो हम सर्वे किया, जब अभी ये मुतासरीन का जब वाक़या हुआ, इसके बाद जब हमारी हाज़िरी हुई है तो हम क्या देख रहे हैं, दोपहर में एक क़यामत मंदिर है। वो जो एरिया था वो सफ़ा हस्ती से मिटा हुआ है। तो इसके जितने भी इलाके हैं, पटन है, उसके बाद के हाल है, ये सब की सूरत हाल बिल्कुल हालो बेहाल है। हम जहाँ देखते हैं वहाँ ही सफ़ा हस्ती से मकान भी अपनी जगह से निकल गए हैं और लोग भी बेघर हैं। अभी जो देहात एरिए हैं वो रोड उनसे कट गए हैं, वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल पड़ गया है। वहाँ जो मकामी लोग हैं उनका कहना है कि 6-7 घंटे लगते हैं एक पहाड़ को क्रॉस करते हैं, उसके दूसरे पीछे जो आबादी है वहाँ अभी रोड नहीं है। वहाँ पर मैं अभी इंतज़ामिया से
भी अर्ज़ करूँगा कि हेलीकॉप्टर की हाजत है वहाँ, क्योंकि रसाई नहीं है, पैदल बड़ी मुश्किल है। तो वहाँ अगर हेलीकॉप्टर के ज़रिए वहाँ जो लोग भी बीमार हैं, वहाँ जिनको राशन की ज़रूरत है, टेंट की ज़रूरत है, वहाँ ताकि उनका ड्राफ्ट किया जाए, ताकि लोगों की इस वक्त मुश्किल है। नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत इस वक्त मुश्किल में है। अब मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि मुश्किल वक्त में हमारे मुसलमान भाइयों की हम सब मिलकर मदद करें। इंशाअल्लाह हम जो पैकेज के हवाले से आप कह रहे हैं, इंशाअल्लाह इसमें हमारा ड्राई राशन भी होगा, इंशाअल्लाह उसमें खाने पीने के अशिया भी होंगी और किचन का सामान भी होगा और गर्म कपड़े भी होंगे, बिस्तर भी होंगे इंशाअल्लाह, और मेडिकल का शोबा भी हमारे पास है। हमारे इंशाअल्लाह हमारे साथ डॉक्टर साहब भी हैं, इंशाअल्लाह वो इस हवाले से मेडिकल कैंप के हवाले से भी इंशाअल्लाह वो बात करेंगे। इन्होंने बताया कि ये मेडिकल कैंप के हवाले से डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात ये कि मेडिकल कैंप जो है उसकी बहुत अशद ज़रूरत है, लेकिन मेडिकल कैंप अगर यहाँ पटन में आप लगाते हैं तो यहाँ पटन में तो इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ का अगर कोई मरीज़ हो तो उसको बंदा बिशाम, एबटाबाद, सवात कहीं पे भी लेके जा सकता है, क्योंकि जैसे आप आए हैं पूरे रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन जो पीछे पहाड़ी इलाके हैं, जैसे दुबेर बाला का इलाका है, रंजा का जो आखिरी जो वीसीज़ है, उसके अलावा ये जो छवादरा का जो इलाका है, संगा का हजदेरा का इलाका है, उसके साथ अल्लाह भला करे ये क्याल का इलाका है, उसके ऊपर जो मंदखार का जो इलाका है, यंजोल का इलाका है, ये सारे, और अपर कोस्तान में तो अभी हम गए नहीं, हम इंशाल्लाह वहाँ पे भी जाएंगे, उधर के भी विज़िट करेंगे। तो किस तरह आप जो है ना इस चीज़ को मैनेज करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और आपकी वसातत से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि FGRF जो है एक ऐसा इदारा है जो फ़लाह इंसानियत के लिए पूरी दुनिया में काम कर रहा है और उसके तहत लोगों को राशन वगैरह, मकानात की तामीर और दीगर जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में सेहत सबसे पहले है, तो सेहत के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। हम इंशाअल्लाह अनकरीब हमारी डॉक्टरों की टीम इंशाअल्लाह आ रही है, तो जहाँ जहाँ इस जगह ज़रूरत होगी, पहली बात है ज़रूरत होगी, और फिर नेक्स्ट जो है अगर हमें जो सहूलत होगी, जैसे कि गवर्नमेंट अगर हमें हेलीकॉप्टर वगैरह देती है तो इंशाअल्लाह हमारी डॉक्टरों की टीम जो है पहाड़ की चोटी पर भी जाके इंशाअल्लाह लोगों को उनको बुनियादी सहूलत और सेहत के हवाले से मुकम्मल ट्रीटमेंट देंगे। उनको जो भी उनकी जो हाजत है, जैसे हम सुन रहे हैं कि लोगों को यहाँ हैज़ा, डायरिया, मोशन वगैरह और वोमिटिंग हो रही है और डिहाइड्रेशन हो रहा है उनको, तो इंशाअल्लाह हम भरपूर कोशिश करेंगे उनको हम अपनी तरफ से अपनी हेल्प फराहम करें और उनकी सेहत का ख्याल करें। अच्छा जी, हमारे साथ मौलाना मोहम्मद अमीन साहब हैं, वो भी बात करेंगे यहाँ पे। मौलाना साहब, ये जो इलाका है आपका, ये सिगलू का इलाका, जैसे नाज़रीन आप हमारे स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि इसका जो मंज़र है, यकीन मानिए कि इसको देखते ही जो है खौफ पैदा होता है। तो आपके ऊपर तो एक क़यामत थी जो गुज़र गई है, तो इस सिलसिले में ये NGOs वाले भी आ रहे हैं साथ में, और काफ़ी सारे इदारे हैं छोटे मोटे, वो भी आप काम कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या रिलीफ मिला है? क्योंकि दावे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़े किए जा रहे हैं कि जी हमने ये फ़लाँ काम कर दिया, हमने ये पानी पहुंचा दिया, हमने ये। तो इस इलाके में पानी की सूरत हाल क्या है और बाकी जो है ना सहूलियात क्या फ़राहम कर रहे हैं? ये जो कच्चा चिट्टा है इनका भी ज़रा खोल के रख दे आवाम के सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया हसन फ़ारूक उस्मानी भाई के आप हमारी आवाज़ बने, और FGRF तंज़ीम के रहनुमाओं का हम भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इस मुश्किल घड़ी में हमारी दादरसी और हमारी दस्तगिरी के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। तो ये जो इलाका है, ये सिगलू पटन ख़ास का इलाका है। ये इंतहाई हसीन एक वादी थी, एक हसीन वैली थी जो अभी उजड़ चुकी है। यहाँ पर बहुत बेहतरीन मकानात थे, बड़ी बड़ी इमारतें थी जो धड़ाम से ज़मीन के ऊपर गिर गए, और बड़े बड़े मकानात थे, आलीशान मकानात थे जो सफ़ाएदार से अभी मिट चुके हैं, जिनके नाम और निशान भी अब बाकी नहीं रहे हैं। यहाँ पीछे जो घर हैं, यहाँ पर ये घर हैं, यहाँ नीचे सैलाब ने खोद कर बहुत सारे मकानात ऐसे थे जो सैलाब में बह चुके हैं। और इसके अलावा नीचे दरिया के किनारे दरियाए सिंध जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, इसके किनारे के ऊपर वाक़ा जो आबादी थी वो भी इंतहाई दिलकश और दिलफरेब एक हसीन वादी थी, लेकिन अब सैलाब ने भी इसको नेस्त नाबूद कर दिया है। और इसके अलावा पीछे ये जो इलाका है उस तरफ, तो यहाँ पर एक होटल था, तकरीबन 4-5 मंजिल का होटल था, वो भी इस सैलाब की नज़र हो गया है और सैलाब ने उसको भी ज़मींबोस कर दिया है। तो यहाँ पर मुश्किलात है, पानी की मुश्किलात है, और रास्ता यहाँ से नीचे सिगलू की तरफ जो रास्ता जाता है वो भी मुकम्मल तौर पर कट चुका है। और गवर्नमेंट ने हमारे साथ जो वादे किए थे वो सारे वादे अभी तक धरे के धरे रह गए हैं। गवर्नमेंट की तरफ से
सिफर जो है मेयार का जो ताउन हमारे साथ हुआ है, यानी हमारे साथ बिल्कुल किसी किस्म का भी ताउन नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे कप्तान हैं इमरान खान ने, उन्होंने जो टाइगर फोर्स बनाए थे, लेकिन आज तक जो मुश्किल हालात से लोग क़यामत से गुज़रे हैं और लोगों के दिल के ऊपर क़यामत गुजरी है, लेकिन कप्तान का एक भी टाइगर फोर्स हमें यहाँ दिखाई नहीं दिया है। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम की जो पार्टी है, इसने कोहिस्तान में सबसे बड़ा किरदार अदा किया है। उन्होंने लोगों की बहुत ज़्यादा खिदमत की है, लोगों को रिलीफ फराहम किया है और बर वक़्त इमदादी कार्रवाइयाँ उन्होंने की है और लोगों की जो ज़रूरियात थी वो बर वक़्त लोगों को फराहम की और बहुत ही इंतहाई इखलास के साथ उन्होंने लोगों की खिदमत की है, तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन इसके अलावा जितने भी तंजीमें हैं वो इस वक्त इस उजड़ी हुई बस्ती में दाखिल नहीं हुई है, तो मैं मकामी और बैरूनी जो तंजीमें हैं, मैं आपकी वसातत से उनसे गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर अब भी लोग मुश्किल हालात में हैं। यहाँ घर सारे वो जा चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, तो सारे लोग जो हैं मुतासरीन हैं वो खुले आसमान तले आपकी राह तक रहे हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप आएँ, मैं तमाम तंजीमों से जो मकामी भी है और बैरूनी भी है वो आए इस सिगलू के मकाम पर और जो मुतासरीन है उनकी मदद करें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, ये मौलाना मोहम्मद अमीन साहब थे, इन्होंने जो बातें की, फिर FGRF वालों ने भी बातें की है। हमारा मसला ये है कि हम सिर्फ बातें कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अमली काम करने के लिए ना हमारे पास कुछ है और ना हमारी गवर्नमेंट के पास कुछ है, क्योंकि जैसी आवाम होती है वैसे ही जो है ना ऊपर हुक्मरान हमारे ऊपर आ जाते हैं। तो नाज़रीन इकराम, जिस तरह लोग शिकायत करते हैं कि जी हेलीकॉप्टर नहीं आया, वो 4 बंदे इधर बह गए, 5 बंदे उधर बह गए, तो ये मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ, मैं हमेशा ये बात करता हूँ क्योंकि मेरे दिल से ये दर्द वाली आवाज़ निकलती है कि ये जो हेलीकॉप्टर हमारे जो टैक्स के पैसों से ख़रीदे जाते हैं, ये हमारे लिए नहीं होते। ये आप अपनी गलतफहमी सबसे पहले दूर करें, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर हमारे 23 मार्च के लिए, योम पाकिस्तान के लिए, योम दिफा की नुमाइश के लिए रखे होते हैं हमने। और अगर रेस्क्यू की बात है तो ये रेस्क्यू करेंगे किसको? ये इमरान खान की बहन अलीमा के लिए, ये वहाँ पे उड़ के जाएंगे, वो उसकी हेल्प करेंगे। ये मौलाना फजलरहमान के बच्चों के लिए भी जाएगी, ये जरदारी के बच्चों के लिए भी जाएगी, और ये नवाज शरीफ के बच्चों के लिए भी जाएंगे, और इसके अलावा हमारे जर्नलों के बच्चों के लिए भी जाएंगे, हमारे जो टॉप क्लास के जो लीडरशिप है उनके बच्चों के लिए जाएगी, हमारे सेक्रेटरीज़ के लिए जाएंगे। लेकिन हमारे लिए ये जहाज़ कभी भी ना उतरे हैं और ना कभी उतरेंगे, क्योंकि जिस तरह की हम कौम है उसी तरह हमारे हुक्मरान हैं। मिलेंगे फिर किसी और प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।